मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। तो आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जन्मदिन की बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। तो जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा कर पूर्व सीएम को जन्मदिन की बधाई दी है। दौसा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दौसा में अस्मिता लीग का आयोजन किया गया, जिसमें खेलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। संत सुंदरदास महिला महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और माय भारत दौसा के सहयोग से हुआ। प्रतियोगिता में बालिकाओं और महिलाओं ने उत्साह के साथ यहां पर भाग लिया है, जिसमें 100, 200 और 400 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धा यहां पर प्रमुख रही है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित भी यहां पर किया गया और साथ ही मनोरंजन के उद्देश्य से रस्साकसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। यह आयोजन महिलाओं और बालिकाओं को खेल के मैदान से जोड़ने, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। का प्रोग्राम था जिसमें दौड़ हुई और भी कई सारे खेल हुए, जिसमें 400 मीटर में फर्स्ट आई हूँ। मैं और भी छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि आप भी हर खेल में भाग लिया करो और दौड़ा करो, खेल में भाग लिया। आज महिला दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे या उनकी जो सोच थी महिलाओं को हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं उन्होंने इसमें रखी है। इनमें विशेषकर 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की दौड़ तो रखी है इन्होंने कम्पिटिटिव, जिसमें विनर्स जो बच्चियां रहेंगी उनको सर्टिफिकेट और मेडल्स के साथ सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से एक गेम इन्होंने मनोरंजन के लिए भी रखा है। तो यहाँ मनोरंजन के गेम में रस्साकसी का आयोजन किया जाएगा। हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज हमारी भारत प्रतियोगिता विषय में 200 मीटर की फर्स्ट आई थी। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। सामने से आ रही कार को भी ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। नापासर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चालक को बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। नापासर के गुसाईसर नौरंगदेसर के बीच NH 11 पर यह भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और कार दोनों वाहन इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे की सूचना के बाद नापासर थाना अधिकारी सुषमा शेखावत मौके पर पहुंची है। कार चालक की सूझबूझ से यहां पर बड़ा हादसा टल गया है। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। धौलपुर से खबर है, जहां सेपयू में इस वित्तीय वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च 2026 को माननीय न्यायाधीश रेणु गोयल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें विद्युत विभाग से जुड़े सभी विवादों का निपटारा होगा। इस अवसर पर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बकाया कनेक्शन, कटे हुए कनेक्शनों और 5 महीने से बंद पड़े कनेक्शनों को चालू करने की अपील की। 12 और 13 मार्च को सहायक अभियंता कार्यालय में प्री कैंप आयोजित होगा, जहां उपभोक्ता अपने बकाया बिलों को एक मुक्त जमा करके 50% तक यहां पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। 14 मार्च तक भुगतान न करने पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी और बकायादारों के कनेक्शन काटने के लिए 15 मार्च से विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। वर्तमान में लगभग 7,200 उपभोक्ताओं पर 20 करोड़ रुपए का बकाया है। उपभोक्ता 12 और 13 मार्च को सहायक अभियंता कार्यालय में जाकर या 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने बकायों का निपटारा कर सकते हैं और कटे हुए कनेक्शनों को
पुनः यहाँ पर जुड़वा सकते हैं। और अब खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर के मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत आने वाले रिहायशी क्षेत्र में पास हो रही खनन गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने फिलहाल उस क्षेत्र में हुई खनन पट्टों की नीलामी की पुष्टि पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जेडीए के मास्टर प्लान 2031 के तहत आने वाले शहरी एवं आवासीय क्षेत्रों के पास खनन गतिविधियां कराई जा रही है। सुनवाई के दौरान खनन विभाग ने अदालत को बताया कि इस क्षेत्र में पहले से ही खनन गतिविधियां चल रही थी और उसे खनन पट्टे पर यहां पर दिया गया था, जबकि जेडीए ने एनओसी देने से मना कर दिया। और अब खबर जोधपुर से है, जहां माणक चौक इलाके में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू कर जल गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद दमकल और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो जोधपुर से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई तो आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद दमकल को इसकी सूचना दी गई और माणक चौक इलाके में ये पूरी घटना हुई है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गया। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। 2 दिन पहले पेट में दर्द होने पर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवक की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और शहर थाना क्षेत्र के आकरा भट्टा निजी अस्पताल का ये पूरा मामला है। परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने मुआवजा दिलाने और आर्थिक सहायता की मदद करने की यहां पर मांग उठाई है। रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह सहित शहर पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। तो आबू रोड से खबर है, जहां एक निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। 2 दिन पहले पेट में दर्द होने पर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब युवक की मौत हो गई है। तो अस्पताल के बाहर परिजन और ग्रामीण यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। मुआवजे की मांग की जा रही है, आर्थिक सहायता की भी यहां पर लगातार मांग की जा रही है। वहीं पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां बीमारी से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली है। घर के पास पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान महेंद्र कुमार पुत्र शंकरलाल चौधरी के रूप में हुई है। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के भावरी की ये पूरी घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्वरूपगंज अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। प्राथमिक जानकारी में बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या की आशंका यहां पर जताई गई है और वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बीमारी से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। घर के पास पेड़ पर लटक कर अपनी जीवन लीला युवक ने समाप्त कर ली है। तो मौके पर पुलिस पहुंची है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर सीकर के खाटू श्याम जी से है, जहां खाटू श्याम मंदिर में रविवार को टीम इंडिया की जीत की कामना के लिए भक्तों ने बाबा श्याम को तिरंगा भेंट किया है। आज होने वाले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीकर और जयपुर के कई युवा सुबह भारत माता का तिरंगा और शाम निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे। मंदिर की कतारों से होते हुए जब वे गर्भगृह के पास पहुंचे तो उन्होंने पुजारी से तिरंगा बाबा को चढ़ाने का अनुरोध किया। इसके बाद पुजारी ने तिरंगा लेकर बाबा श्याम को उड़ाया और भारत की जीत के लिए प्रार्थना भी की। युवाओं ने भी मंदिर में टीम इंडिया की जीत की यहां पर कामना करते हुए जयकारे लगाए। और अब खबर बयाना से है, जहां बयाना में मार्च के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और इस बार तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पिछले 10 वर्षों में मार्च महीने में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। औसत तापमान से ज्यादा ये तापमान यहां पर रहा है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तेज धूप और गर्मी ने लोगों की दिनचर्या यहां पर प्रभावित की है, जिससे सड़कों पर लोग धूप से बचने के लिए कपड़े या दुपट्टा बांधकर निकलने लगे हैं। गर्मी का असर किसानों पर भी यहां पर पड़ा है, जहां सरसों की फसल
जल्दी पकने लगी है और बाजारों में कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी की बिक्री भी बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक, जूस और आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों की मांग भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। इस अचानक आए मौसम परिवर्तन का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और बयाना जिला अस्पताल में सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल जो गर्मी अपन मार्च में जो देख रहे हैं, ये एक्चुअल में गर्मी अपन अप्रैल में देखा करते थे, और जो इस टाइम जो गर्मी एकदम उठ के आई है सप्ताह, इससे हमारी बिक्री पे बहुत अच्छा असर आया है। एसीओ की बम्पर बिक्री है इस टाइम, और कस्टमर मतलब दबा के से खूब एसी ले रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत एकदम टेम्परेचर ऊपर है, और मेरे ख्याल से लगभग 35-40 का टेम्परेचर हो चुका है अभी मार्च में। तो आगे अप्रैल में कहां तक पहुंचेगा कोई तो में आगे बढ़ेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के जशपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में विकास को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा समाज के लोग आज भी सड़क और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में दुर्गम पहाड़ों और जंगलों के बीच जिंदगी गुजारने को यहाँ पर मजबूर हैं। उरांव समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपाशंकर भगत ने इस गंभीर स्थिति को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए ग्राम कुरोंग, ईरपाट और धोराकोना में सड़क और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की यहां पर मांग की है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से खबर है, जहां जंगलों के बीच जिंदगी गुजारने को लोग यहां पर मजबूर है। सीएम के गृह जिले में कोरवा समाज की जो हालत है वो बदहाल है। आज भी सड़क और मूलभूत सुविधाओं के अभाव इस क्षेत्र में है और यहाँ पर लोग जंगलों के बीच जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। ये वाकई में सत्य बात है। कोरवा जनजाति के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है, मगर ये बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण 8 किलो से 10 किलोमीटर दूर पर बहुत ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अभी भी इनके पास सड़क नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, और बहुत ही दुखद स्थिति से जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के साथ उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए रोड, पानी और मूलभूत सुविधा की हम मांग करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास पत्र लिखे हैं। तो इसलिए मैं और आप लोगों के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र होने के नाते उनका पहला अधिकार बनता है कि देश की मूलभूत सुविधा उन तक भी पहुंचे, जैसे बाकी देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और अब खबर कांकेर से है, जहां हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। घर में मां बाप के साथ सो रही 6 साल की बच्ची को बदमाश उठाकर ले गए। बता दें कि चोरी करने के इरादे से जो बदमाश है वो घर में घुसे थे। मासूम को देखकर उनकी नीयत बिगड़ गई। देर रात 12:30 बजे परिजनों की शिकायत पर रात में ही तलाशी अभियान शुरू किया गया। घर से 300 मीटर दूर खेत में अचेत अवस्था में मासूम मिली। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। मासूम का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। आसपास लगातार खोजबीन कर रहे थे, तो पास में ही गांव में वो बच्ची जो है सोई हुई अवस्था में मिली, जिस पर जो है बच्ची को तत्काल जो है बरामद करते हुए उसका मेडिकल करने के लिए थाना लेके आया गया। और बाद मेडिकल बच्ची के साथ अनाचार की एमएलसी रिपोर्ट आई है, जिस पर जो है तत्काल थाना के द्वारा विशेष टीम बनाते हुए पता तलाश किया गया, जिस पर 2 जो है संदेही अमित जैन निवासी हाटकोंगरा और रोहित कुमार जैन ये निवासी सिद्धेश्वर को पकड़ा गया और उसको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया, जिस पर दोनों। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां पुराने विवाद को लेकर होली के दिन युवक पर चापड़ और डंडे से हमला किया गया था। थाना कोतरा रोड पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की धारा भी यहां पर जोड़ी है। फरार हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस ने रायपुर तक दबिश दी। वापस आने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारपीट में शामिल एक आरोपी और एक विधि से संघर्षरत बालक से घटना में प्रयुक्त चापड़ और डंडा भी बरामद किया गया है। बीते 4 मार्च 2026 को थाना कोतरा रोड क्षेत्र अंतर्गत किरोड़ीमल नगर में वासु महंत के साथ सुभाष चंद्र निषाद और एक अन्य किशोर बालक द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
शशि मोहन सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की। विवेचना में पता चला कि आरोपी रायपुर की ओर फरार हुए हैं। पुलिस की लगातार दबिश के बाद मुखबिर की सूचना पर किरोड़ीमल नगर में दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। पूछताछ में दोनों ने पुराने विवाद के कारण घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया है। के दौरान ये जाहिर हुआ था कि दोनों आरोपी घटना करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर से फरार हो गए हैं। घटना की तफ्तीश करने पर यह जानकारी मिली कि दोनों पक्षों के बीच में घायल जो वासु महंत है और जो घटना करने वाला आरोपी सुभाष एवं एक विधि से संघर्षरत बालक का दोनों के बीच में पूर्व से रंजिश थी और उसी रंजिश पर से उन्होंने उसे अकेला स्कूटी में जाते देखकर रोककर उनके साथ मारपीट किया था। डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारदार हथियार से घातक चोट पहुंचाए जाने पर। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ईसाई महिला के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। मामला भानु प्रतापपुर क्षेत्र का है, जहां विरोध के चलते पुलिस की मौजूदगी में दफन की प्रक्रिया रोक दी गई। जानकारी के अनुसार तरंदुल गांव की धर्मांतरित महिला लक्ष्मी बाई की मृत्यु उनके गांव में हो गई थी। इसके बाद परिजन शव को लेकर भानु प्रतापपुर स्थित मसीही कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जब परिजन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, तभी इस बात की जानकारी सर्व समाज के लोगों को मिली। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और वहां अंतिम संस्कार का विरोध करने लगे। स्थिति तनावपूर्ण होने की सूचना मिलते ही भानु प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। सर्व समाज के लोगों के विरोध को देखते हुए अंततः महिला के परिजन शव को वापस लेकर अपने गृह ग्राम पहुंच गए। गांव से कोई तथाकथित धर्मांतरित व्यक्ति को लाया गया था, जिसको यहाँ किया गया। तो हमारे नगर के निवासियों को और हमारे बाकी समाज के लोगों का कहना है कि यह जगह छोटा है, यहाँ बाहरी लोग को कर देने में आप लोगों को भी दिक्कत है और धर्मांतरित व्यक्ति को न किया जाए करके पहले से ही हम लोग भी कर रहे थे और हम मसीह समाज लोग भी चाह रहे थे कि यहाँ ना हो, लेकिन शासन प्रशासन कई बार हमको दबाव डाल के यहाँ करने की कोशिश करती है। तो आज उसी मामले में आए थे, तो हमारे बाकी समाज के लोग भी आए थे और हमारे इस जमीन को देखते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ नहीं किया जाए, वो जहाँ के वहीं अंतिम संस्कार किया जाए। कोरर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तरंदुल है, वहाँ पर एक महिला जो 75 वर्ष की थी, बुजुर्ग महिला, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गया था। चूँकि वो एक धर्मांतरित महिला थी, तो उसका शव कफन दफन के लिए परिजन जो है भानु प्रतापपुर के कब्रिस्तान लेकर आज सुबह लेकर आए थे। यहाँ पर कफन दफन को लेकर के सर्व समाज का एक विरोध था कि हम बाहर के लोगों का यहाँ भानु प्रतापपुर में हम कफन दफन होने नहीं देंगे। तो उस विरोध के चलते जो परिजन है, बुद्धिनगर के सिविल अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में एक अज्ञात शव को बिना किसी फ्रीजर या उचित व्यवस्था के खुले में रख दिया गया, जिसके कारण पूरे अस्पताल परिसर में तेज बदबू फैल गई। इस बदबू से अस्पताल में भर्ती मरीज, उनके परिजन और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि शव को कई घंटे तक बिना फ्रीजर के अस्पताल परिसर में रखा गया, जिससे अस्पताल आने जाने वाले लोग परेशान हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही से मरीजों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बात करी इस विषय को लेकर और उनसे निवेदन किया है कि आगे जब तक बुधनी अस्पताल में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, तो आप जब भी कोई ऐसी बॉडी आए या तो ऑफिसर स्तर पे, एसडीएम स्तर पे बात करके होशंगाबाद कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज पीसी स्टोरेज नहीं बन पा रहा है, न रखें तो उसकी समस्या कई प्रकार निश्चित रूप आने लगती है। अंबार बनाए तो निवेदन किया है कि आज से आए, जब भी कोई बॉडी ऐसी आए जो तुरंत ही कोई शाम के टाइम आया हुआ था, इवनिंग टाइम में, जब तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है मुझे, लेकिन अभी सुबह जस्ट ये स्मेल आना शुरू हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ये कोई डेड बॉडी की स्मेल है, लेकिन बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना। तो मैं तो डिलीवरी के लिए आया था, मेरी वाइफ की डिलीवरी का टाइम था। डेड बॉडी रखी है, स्मेल आ रही है, पीछे एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी रखी हुई है। मुझे किसी ने बताया नहीं। आपको स्मेल नहीं आ रही है? स्मेल तो आ रही है, लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं अभी तक। ऑन ड्यूटी आप हैं और आपको यही नहीं पता कि किसी की बॉडी रखी है, स्मेल आ रही। आपने किसी से चर्चा भी नहीं करी कि स्मेल क्यों आ रही? इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं। आपको स्मेल आ रही होगी तो आपने स्टाफ से तो डिस्कस किया होगा कि स्मेल काहे की आ रही है। आप चलिए ना, किस अवस्था में वहाँ डेड बॉडी रखी, चलिए देखिए, आप आइए। किसी ने इन्फॉर्मेशन है 24 घंटे से मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो आप देखिए ना पीछे बॉडी कैसे डिकम्पोज हो रही है।
और यहाँ पर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने बॉडी लाया हॉस्पिटल में, कौन लेके चला गया? 2 दिन की यहाँ बॉडी रखी हुई है, वो डिकम्पोज हो रही है पूरी, और जिस फ्रीजर में रखी है वो फ्रीजर खराब है। ये भी